ऐसी जासूस की है जो बेहद खूबसूरत था। ये कहानी एक ऐसी जासूस की है जो दुनिया में दूसरी मिसाल इससे नहीं मिलती। कोई जासूसी की दुनिया में यहाँ आपको अपना नाम बदलना पड़ता है, आपको पासपोर्ट बदलना पड़ता है, अपनी पहचान बदलनी पड़ती है, आपको काम नहीं बताना पड़ता है। बट ये वो जासूस थी जो कहती थी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अब कोई जासूस हो और वो कहे कि झूठ नहीं बोलेंगे तो सामने वाला, उसकी टीम, उसका बॉस क्या सोचेगा, यार ये तो खुद भी मरेगी और सामने वाले को भी मरवाएगी। लेकिन उसके बावजूद इस जासूस ने जासूसी की दुनिया में वो करामात किया जिसकी वजह से अब कहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की करेंसी पर इनकी तस्वीर आने वाली है। सांस की प्रतिमा तो ऑलरेडी लंदन में, इंग्लैंड में लग गई इनकी, और ये एशिया की पहली और हिंदुस्तानी मूल की पहली महिला है जिनको ये सारे इनाम और सारे सम्मान मिल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं आज जो कहानी है, नूर इनायत खान, एक ऐसी जासूस जो जब पकड़ी गई तब भी हार नहीं मानी, जुबान नहीं खोला, और वो शायद पकड़ी भी ना जाती अगर गद्दारी ना करते अपने ही लोग। कहते हैं कि इनके पकड़े जाने, इनकी गिरफ्तारी के पीछे एक महिला का हाथ था, और वो महिला नूर इनायत खान से जलती थी, उसकी खूबसूरती से जलती थी, उसकी काबिलियत से जलती थी, और इसीलिए उसने दुश्मन को खबर कर दी उसके बारे में, और फिर दुश्मन देश ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आखिर में उसे गोली मार दी। कहानी है नूर इनायत खान की। जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में एक कांच की मूर्ति लगी है बाकायदा नूर इनायत खान की, और ये पहली एशिया की महिला है, और बल्कि मुस्लिम भी है, ये भी कहा गया है, जिनकी यहाँ पे इस तरह की मूर्ति लगाई गई है। नूर इनायत खान वो बहादुर जासूस जिसके बारे में कहते हैं कि हिटलर भी डरा करता था, क्योंकि हिटलर की जासूसी के लिए बाकायदा नूर इनायत खान को लगा था। और नूर इनायत खान की पहचान ये है कि ये मशहूर टीपू सुल्तान की वंशज है, टीपू सुल्तान के खानदान से आती है, और उसके बाद ब्रिटेन के लिए जासूसी की, और ब्रिटेन ने इनको तमाम वो जो पुरस्कार हैं, जो सम्मान है, वो दिए। तो पूरी कहानी नूर का यह है कि 1914 में मॉस्को में पैदाइश हुई। नूर के जो वालिद थे वो टीपू सुल्तान के परपोते थे। उन्होंने शादी की एक अमेरिकन महिला से। इनकी पैदाइश हुई मॉस्को में, रूस में। उसके बाद परवरिश हुई, बाद में ये लोग फ्रांस चले गए, और फिर फ्रांस के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ये सारी चीजें चल रही थी तब ये ब्रिटेन पहुंच गए। दूसरे वर्ल्ड वॉर या दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इनका परिवार पेरिस में रह रहा था, और नूर की कहानी वहीं से असल में शुरू होती है। 1939 में नूर की एक किताब भी छपी थी लंदन में, और 1940 में जब फ्रांस में जर्मनी की हुकूमत आ गई, फ्रांस में जब जर्मन ने कब्जा कर लिया नाजियों ने, तो उस वक्त फिर नूर और उनका परिवार जो पेरिस में रह रहा था वो वहां से उठकर ब्रिटेन चला गया, और ब्रिटेन ने इन्हें बाकायदा पनाह भी दी इस परिवार को। और इसी पनाह का कर्ज चुकाने के लिए नूर ने कहा था कि वो ब्रिटेन की मदद करेंगे, और उनकी जासूसी की दुनिया की कहानी वहीं से शुरू होती है। 1943 में असल में नूर एक स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव बनी ब्रिटेन में। हालांकि उनको फ्रेंच सेक्शन के लिए तैनात किया गया था वहां पे एक नर्स के तौर पर। रेडियो ऑपरेटर बहुत बेहतरीन थी, इससे दुश्मनों की बातचीत और मैसेज देना, ये सारी चीजें उनको इस कला में माहिर थी, और ट्रेनिंग ले रही थी। लेकिन उसी ट्रेनिंग के दौरान ही ऐसा हुआ कि जो बहुत सारे ब्रिटेन के जासूस थे वो एक एक करके पकड़े जा रहे थे, और जासूस की तादाद कम होती जा रही थी। इधर नूर की ट्रेनिंग चल रही थी स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के तौर पर, रेडियो ऑपरेटर के तौर पर, ताकि दुश्मनों की बातचीत, दुश्मनों की खबरें पकड़ सके। लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही जासूसों का अकाल पड़ गया ब्रिटेन के लिए। तो अब उस वक्त ब्रिटेन को तलाश थी उन जासूसों की जो उनकी मदद कर सके, और फिर उनकी नजर पड़ती है नूर इनायत खान पर। नूर की ट्रेनिंग आधी थी, इसके बावजूद ब्रिटेन ने उनको अपने साथ मिलाया एक जासूस के तौर पर, और फिर उन्हें पेरिस जाने को कहा ताकि वहां पे जर्मन और नाजियों की सारी गतिविधियों और उन सारी चीजों की जानकारी दे सकें। और एक वायरलेस ऑपरेटर के तौर पर उन्होंने अपना काम किया, और जितनी भी गुप्त खबरें थी वो, और जो वहां की उनके अपने लोग थे, जासूस की पूरी एक टीम थी जो धीरे धीरे बनाई जा रही थी, वो कैसे वहां पे अपना अपना अभियान, अपने अपने ऑपरेशन को चला सकें, ये सारे काम नूर इनायत को सौंपे गए। नूर इनायत की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। तो जब नूर इनायत वहां पहुंची पेरिस, उसके बाद ही जर्मन को पता चल गया और बहुत सारे ब्रिटेन के जासूसों को पकड़ लिया गया। अब खतरा यह था कि नूर इनायत का भी पोल खुल जाएगा, तो ब्रिटेन में उनके आकाओं ने कहा कि आप वापस आ जाओ, जान को खतरा है। लेकिन नूर इनायत ने वापस आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जो काम मैं करने के लिए पूरा करूंगी, और हमारे साथी चूंकि एक कम होते जा रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। तो पूरा ब्रिटेन का जासूसी नेटवर्क एक तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन नूर अभी भी बची हुई थी। हालांकि उनकी तस्वीरें जो है वो जर्मन इंटेलिजेंस के पास था, और उनके बारे में खबरें भी सारी थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस तरीके से नूर मैसेज भेजा कर रही थी वायरलेस के जरिए, चूंकि वायरलेस ऑपरेटर थी, उसमें एक रिस्क बहुत ही ज्यादा था कि अगर आप 20 मिनट तक लगातार बातचीत कर रहे हैं वायरलेस सेट पे, तो आपके पकड़े जाने, आपके लोकेशन पे
पकड़े जाने का सब सारा खतरा रहता है। तो ये काम कभी ट्राम में, कभी पार्क में, कभी लोकेशन बदल बदल कर करती थी। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि वो लगभग पकड़ी गई, लेकिन ऐन मौके पर मौके से निकल गई। खबरें भेजती रही, सब कुछ चलता रहा, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन इसी दौरान में 1943 में हुआ ये कि नूर को पकड़ लिया गया। वो पूरी जासूसी कर रही थी, सारी खबरें ब्रिटेन भेज दी थी। खबरों से ब्रिटेन को काफी कुछ समझने में, हमला करने में, अपने लोगों को सही सलामत वहां तक पहुंचाने में काफी मदद मिल रही थी। और ये सब कुछ नूर के जरिए हो रहा था। लेकिन जब पकड़े जाना था तब तो नूर नहीं पकड़ाई। बाद में उनके पकड़ाने की कहानी बड़ी अजीब थी। एक और महिला थी और एक जासूस था ब्रिटेन का। वो जासूस कहीं ना कहीं नूर की खूबसूरती पर फिदा था, और इधर ये महिला भी उस जासूस के ऊपर फिदा थी। और कहते हैं कि उसे लगता था कि नूर जिस तरीके से पॉपुलर हो रही है, नूर जिस तरीके से खूबसूरत है और उसके काम की तारीफ हो रही है, तो ये प्रेम त्रिकोण का मामला था, लव ट्रायंगल का। तो कहते हैं कि उसी ने जर्मन के जो जासूस थे उनको ये लीक कर दिया कि नूर इनायत खान की असलियत क्या है। ये ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस के एजेंट है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया की ये पहली महिला थी जो इस तरह की कोई जासूस थी। तो उसकी मुखबिरी पर लव ट्रायंगल की वजह से नूर इनायत खान को पकड़ लिया गया था। नूर को गिरफ्तार करने के बाद करीब 1 महीने तक पूछताछ की गई और कहते हैं कि जबरदस्त टॉर्चर किया गया, लेकिन नूर ने अपनी जुबान नहीं खोली। और उसे पता था कि शायद उसे मार दिया जाएगा, इसलिए वो अपने बाकी साथियों और किसी का नाम नहीं बताना चाहती थी। लेकिन गलती एक हुई कि नूर की एक डायरी थी जिसमें उनके जो जासूस थे उनके नंबर और नाम लिखे हुए थे, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर उनसे मदद ली जा सके। जब नूर की गिरफ्तारी हुई तो नूर को भी एहसास नहीं था कि गिरफ्तार हो सकती है। वो बाद में वो डायरी जहां पे वो रहती थी वहां से जर्मन ऑफिशियल के हाथ लग गई, और उस डायरी की वजह से 3 और जासूस जिनके नाम उसमें और पते और मोबाइल नंबर थे, वो सारा सबूत उनके हाथ लग गया और फिर उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस डायरी के चलते 3 एजेंट पकड़े गए। ये ब्रिटेन के लिए एक और झटका था। नूर पहले ही पकड़ी गई, ये बड़ा झटका था। तो इन लोगों को फिर ले जाकर यातना शिविर में रखा गया, इन्हें काफी यातनाएं दी गई, लेकिन कहते हैं कि आखिर तक नूर ने मुंह नहीं खोला। इस दौरान में बल्कि उन्हें हमेशा ये रहा कि ये 3 जासूस 3 एजेंट मेरी वजह से पकड़े गए। तो उससे कहती थी कि मैं तुम लोगों को यहां से निकाल कर ले जाऊंगी, और एक बार कोशिश भी की भागने के लिए और लगभग कामयाब हो गई थी, लेकिन आखिरी मोड़ पर पकड़ी गई ये चारों। फिर इनको पकड़ने के बाद दोबारा कहा कि मैं फिर भागूंगी। तब सजा के तौर पे अगले 10 महीने तक नूर इनायत खान के हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर रखा गया ताकि भाग न जाए। इतना डर था जर्मन को कि एक बार भागी, पकड़ी गई, और फिर ये कह रही है कि मैं दोबारा भागूंगी और आप मुझे रोक नहीं पाओगे। तो हाथों में बेड़ियां और पैरों में जंजीरें डालकर एक कोठरी में अकेले रखा गया था 10 महीने तक। इस दौरान में वक्त बीता और ब्रिटेन को नूर इनायत की कोई खबर नहीं मिली। तो वहां पे भी ये लगा कि शायद नूर इनायत को मार दिया गया, क्योंकि इस तरह से मारकर जर्मन बताते नहीं थे कि उन्होंने जासूस को पकड़ा, क्या किया है। लेकिन नूर के जिंदा होने की खबर भी बड़े अजीब तरीके से ब्रिटेन के जासूसों को लगी। नूर को जिस जगह रखा गया उसके बाद इन्होंने एक कप पे एक गुप्त संदेश लिखा जो इनके जो एजेंट थे वही पढ़ सकते थे, और उस कप में गुप्त संदेश के जरिए बताया था कि मैं इस वक्त फलानी जगह पे हूं और मैं जिंदा हूं। तो पहली बार फिर ब्रिटेन को यह पता चला कि वो अभी जिंदा है। लेकिन फिर 1944 में नूर को डाउशे कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया, जो बड़ा जुल्म के लिए बदनाम हुआ करता था। और वहीं ले जाने के बाद, ये बात है सितंबर 1944, फर्स्ट वीक में उनको इस कैंप पे ले जाया गया, और 13 सितंबर 1944 को नूर और उनके साथ 3 और जो एजेंट थे, इन तीनों को गोली मार दी। 1944 इसके बाद नूर को लेकर ब्रिटेन में खबर पहुंची, और जो नूर ने अपना काम किया था, नूर इनायत खान ने, एक चूंकि भारतीय वंश की भी थी, टीपू सुल्तान के खानदान से आता था मामला, तो और जिस बहादुरी से काम किया ब्रिटेन में, और ब्रिटेन ने उनको सिर्फ आस्था दिया था, इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के लिए जासूसी की। तो इसीलिए ब्रिटेन ने उन्हें सम्मान देने के लिए लंदन के स्क्वायर गार्डन्स में उस घर के करीब तांबे की एक प्रतिमा लगाई नूर इनायत खान की, जहां पे पहले वो रहा करती थी बचपन में। और ये पहला मौका था जब ब्रिटेन में किसी पहली मुस्लिम, पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला की प्रतिमा उनके मरने के बाद लगाई गई। 1949 में फिर जॉर्ज क्रॉस अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। ये ब्रिटिश गैलेंट्री अवार्ड, बेंसन एंड डिस्पैचेस दिया गया उन्हें। यहां तक कि फ्रांस ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड क्रॉक्स डी गेयर से भी नवाजा, क्योंकि फ्रांस में भी वो पेरिस में रही और फ्रांस के लिए भी काफी कुछ किया था। और अब ब्रिटेन की तरफ से खबर यह भी कि उन्हें मेमोरियल ब्लू प्लेक यानी नीली पट्टी स्मारक का सम्मान दिया जाना है, और यह सम्मान पाने वाली वो भारतीय मूल की पहली महिला बनने जा रही है। तो एक एशिया की ऐसी जासूस, टीपू सुल्तान का नाम हम सभी जानते हैं, उनके वंश से आने वाली, उनके वंशज से आने वाली, जो दुश्मनों की गोलियों से मर गई, लेकिन आखिरी वक्त तक अपना मुंह नहीं खोला। और शायद अगर थोड़ा सा मौका मिलता और वो डायरी हाथ न लगती तो वो 3 एजेंट भी नहीं पकड़े जाते, जिसका कहते हैं कि नूर इनायत खान को हमेशा अफसोस रहा इस बात का।
30 साल की उम्र थी सिर्फ जब नूर इनायत खान को गोली मारी गई थी। तो ये थी कहानी। सभी से अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे हौसले को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।